भारतीयों से बदला लेने के लिए, क्योंकि जो हमारे भारतीय लोग हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से फिलिस्तीन जो कतर ने वहाँ पर 8 लोगों को जो मौत की सजा सुनाई है वो इसी वजह से सुनाई है। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, मोहब्बत की दुकान के नाम पे कत्लेआम ही करते हैं। तो ये जो कतर में जो हो रहा है ना, ये एक्चुअल में फिलिस्तीन के समर्थन में कर रहे हैं, हमास के समर्थन में कर रहे हैं। अरे तो आप क्या उम्मीद करोगे? आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए विशेष धर्म वालों से। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, मोहब्बत की दुकान के नाम पे कत्लेआम ही करते हैं। अब ये क्यों करा जा रहा है आपको पता है? ये इसलिए करा जा रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में जो जितने भी हमास, जितने भी ये नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, ये उन्हीं के साथ वाले लोग हैं। इनको ये मत सोचिएगा ये इंसानियत वाले लोग हैं। वो तो ये मोदी जी जाते पुरस्कार देते, ये देखने वाली बात है, मतलब ये दिखाने के लिए करते हैं। असलियत में ये उसी तबके से जुड़े हुए हैं जो पूरे दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। एक तरफ कतर जो है वो बोलता है कि हिंदुस्तान की और कतर के रिलेशन जो है वो काफी मजबूत है। भाई साहब कैसे मजबूत है बताइए, कैसे मजबूत है? हमारे अगर 8 जो वहाँ पर सिपाही हैं, 8 जो लोग हमारे तुमने पकड़ रखे हैं, उनके कोई ऐसा दोष है तो बताइए। कोई दोष नहीं है, सिर्फ ये वहाँ का गुस्सा वहाँ निकाला जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों निकाला जा रहा है? देखिए ये यही तो कर रहे हैं शुरू से, ये किसी के सगे नहीं रहे। ये अपने जो नबी हैं उनके सगे नहीं रहे, उनके खानदान को खत्म कर दिया। मोहम्मद के बेटे को उन्होंने खुद मार दिया, उनके दामाद को खुद मार दिया, अपनी बेटी को खुद मार दिया। 57 देश जो उन्होंने बनाए, ये जहाँ जाते हैं ये वहीं ये ट्रस्टेबल नहीं है भाई साहब। हम किसी भी कीमत पे ऐसे लोगों को पे यकीन नहीं कर सकते जो आतंकवाद फैलाते हैं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन हर मुसलमान ही आतंकवादी मुसलमान क्यों है? क्यों तुम किताब के नाम पे मार रहे हो? तो ये जो कतर में जो हो रहा है ना, ये एक्चुअल में फिलिस्तीन के समर्थन में कर रहे हैं, हमास के समर्थन में कर रहे हैं। हमास जो आतंकवादी गुट है उसके चक्कर में आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है। हमास के आतंकवादी क्या कर रहे हैं? बच्चों को सामने रख के जमीन के अंदर घुस के इजराइल पे हमला कर रहे हैं। और इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल सामने आके खड़े होकर बात कर रहा है, टक्कर में बात कर रहा है। तो ये ऐसे करते हैं, मोहब्बत की दुकान मुंह में पान, और हम पूरे हिंदुस्तान, जो पूरा हमारा विश्व है उसको हम बना देंगे इस्लामिस्तान। सर क्या लगता है, एक तरफ मोदी जी जो है, मोदी जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी जी अपने सैनिकों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब किसी प्रकार की गतिविधि जो है वो नजर नहीं आ रही। देखिए अब तुम क्या चाहते हो? ये जो विरोधी लोग हैं, अब तुम मोदी जी पे क्लेम कर रहे हो। कुछ चीजें गोपनीय होती हैं, कुछ चीज़ें जो है सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से बताई जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लासिफाइड होती हैं, सबको बताई नहीं जाती बातें। तो मोदी जी इस पर पूरा संज्ञान ले रहे हैं, पूरी टीम मोदी जी की इस पर काम कर रही है। अब एक चीज़ बताइए कि सामने वाले जो इंसान है वो आपराधिक मानसिकता का है, उसने आपके बच्चे को पकड़ लिया है, तो उससे कैसे छुड़ाओगे जब आपको यही नहीं पता कि किस प्रकार से उससे बात करनी है? तो मोदी जी जो है हमारे, वो पूर्ण रूप से इस पर काम कर रहे हैं, और ये चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं, खुल के नहीं बताई जाती मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं। तुमको आगे बता दें क्या? सर बिना आरोप के जो फांसी की सजा सुना दी गई है 8 सैनिकों के लिए, इस मामले में आप? अरे तो महाराज मैं यही तो क्या आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हमास साथ वहाँ पर हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर, ये उसका बदला निकाला जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने वहाँ पर किया है, मतलब भारतीयों से बदला लेने के लिए, क्योंकि जो हमारे भारतीय लोग हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से फिलिस्तीन जो कतर ने वहाँ पर 8 लोगों को जो मौत की सजा सुनाई है इसी वजह से सुनाई है। सर क्या लगता है, कांग्रेस ने एक तरफ जो राम मंदिर के निर्माण में 26 वकील, अपने 27 वकील जो खड़े किए थे कि बिल जो है वो पास ना हो, और इसी टाइम पर आज जो है वो राहुल गांधी जो है वो केदारनाथ में नजर आते हैं। देखिए एक चीज़ समझिए कि अभी ये कह रहे हैं ना कि हमें नहीं बुलाया। तुमको क्यों बुलाया ये बताना? तुम भी तो राम के अस्तित्व पे उंगली उठा रहे थे। तुम्हारी अम्मा ने तो बोला था कि राम का अस्तित्व के बारे में बताइए, फिर अपने वकील खड़े कर दिए, फिर राम ने अपना अस्तित्व दिखा दिया। आपको याद है 2000 की मतलब 90 के दशक में जो राम सेतु नजर आया था, ये हमारे सिया राम का चमत्कार था। उसी वक्त क्यों दिखा? क्योंकि उसी वक्त ही इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया था, इन्होंने कृष्ण पे उंगली उठाई, उसी वक्त ही द्वारका नगरी निकल के आई। क्यों सरदार जी, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था? उसी वक्त द्वारका नगरी जो है वहाँ दिखाई दी। तो ये ढोंगी लोग हैं, ये भेड़िए हैं, ये भेड़ की खाल ओढ़ के, ये अपने आप मतलब भेड़ की खाल ओढ़ के ये अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। तुम ना तो सनातनी हो, तुम ना राम भक्त हो, तुम हिंदू मुस्लिम कराने वाली एक ऐसी पार्टी हो जो हाथ के निशाने से सबको चाटे मार रही है। सर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान निकल कर आते हैं कि हिंदुओं के लिए मिटा देना चाहिए, सनातनियों से जो नफरत है, या फिर ये जो भी स्टालिन ने कहा था, वो भी एक गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने कहा था कि सनातनी जो धर्म है उसको डेंगू मलेरिया की तरह मसल देना चाहिए, खत्म कर देना। अरे जो केदारनाथ में जाके माथा टेक रहा है, जो गिड़गिड़ा रहा है कि हमें भी राम मंदिर के उसमें इनविटेशन दे दो। अरे जब स्टालिन अपने गंदे मुंह से सनातन को गाली दे रहा था, तब तू कहाँ था? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हिंदू धर्म पे वो कटाक्ष करता है, तब तू राहुल गांधी कहाँ था? अभी किसी एक पार्टी के नेता ने माता दुर्गा के ऊपर भी आरोप लगाया और उस पर नकारात्मक बातें की, तब तू कहाँ था? ये सिर्फ
देखिए इनके लोग अगर कोई ऐसी काम करते हैं तो मुंह पे सील लगा लेते हैं, फेविक्विक लगा के चुप हो जाते हैं, और जहां पे इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है वहां तुरंत भाग के निकल के आते हैं। आप मुझे बताइए राहुल गांधी कि आप जो है 50 जगह जा रहे हो, आप मोदी जी से ये क्यों नहीं पूछते कि मोदी जी मैंने तो इतनी सड़क बनाई थी, आपने इतनी सड़क, आपने अब तक कितनी सड़क बनाई है, हमारे समय पे इतना डेवलपमेंट था, आपने कितना डेवलपमेंट के ऊपर बात ही नहीं करनी है इनको। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मन में चोर है, ये झूठे आरोप लगाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने सारे मुद्दे 2018 से पहले खत्म ही कर दिए, 2019 में और चीजें बदल रही हैं। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं उन्होंने कहा था कि हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, सनातनियों के लिए जो वो खत्म कर देना चाहिए। अरे मैं जिसको सनातन के बारे में सा नहीं पता, सनातन का ना आदि है ना अंत है, सनातन को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। शून्य तक का प्रतीक क्या है? शून्य को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। हमें अपने मन को, अंतर आत्मा को, चित्त को शून्य पे लेके आना चाहिए। इन गधों को कुछ पता नहीं सनातन के बारे में। अरे भैया, अगर तुम्हें हिंदुओं से, सनातन से इतनी दिक्कत है तो क्यों नहीं तुमने अपनी माँ का नाम क्रिश्चियनिटी के नाम से रख लिया? क्यों नहीं तुम किसी और धर्म के नाम से नाम रख लेते? तुम्हारा नाम तो अभी भी हिंदू ही है खड़गे साहब, अभी तुम्हारा नाम हिंदू ही है ना, हिंदू के हिसाब से, सनातन के हिसाब से ना। क्यों नहीं तुम उसको, अपने नाम को जो है किसी और पंथ के नाम से रख लेते? नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और इस देश में हिंदू मुसलमान कराना है। तो किसकी सरकार जो बनती हुई नजर आ रही है? मैं तो चाहता हूँ मोदी जी की सरकार बने। अच्छा, मगर नमस्कार सर, कहाँ से? मैं गोरखपुर से हूँ। जी भैया, क्या लगता है 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? आपको कोई और ऑप्शन लगता है मोदी के सिवाय? सर राहुल गांधी हैं। यार अभी ये तो कुछ ज़्यादा ही पॉसिबल ही नहीं है यार राहुल गांधी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली वो प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम सक्षम हो गए। कन्हैया कुमार के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकालना है, बहुत सही। तो क्या लगता है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा जो रही, युवाओं पे इसने कितना प्रभाव डाला? अब देखिए, जो बुद्धिमान युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा, जो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। सर ये बताइए कि एक तरफ है मोदी जी, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, जिसके लिए महागठबंधन जो है बोला जा रहा है, तो कैसा जो है वो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा 2024 में? ऑब्वियस मतलब मुझे तो यही लगता है, क्योंकि महागठबंधन में भी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं नहीं अभी। सबसे स्ट्रॉन्ग तो अभी मोदी जी ही हैं। मगर सर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो दिग्गज नेता हैं वो सारे के सारे महागठबंधन में मौजूद हैं, और एक तरफ अकेले मोदी जी हैं। तब भी यार मोदी जी की पॉपुलैरिटी इज़ ऑन द हाईएस्ट राइट नाउ, बहुत ज़्यादा। अभी सर मोदी जी के लिए आप क्यों लाना चाहते हैं ये बताइए? मोदी जी को कि बिकॉज जब से वो आए हैं तब से कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इंडिया में। राम मंदिर का केस सॉल्व हो गया, 3 तलाक, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं उन्होंने की हैं। अभी तो मतलब मैंने तो बस 12th ही पास किया है, तो मुझे जितना समझ में आ रहा है वो यही है। सर एक बात बताइए कि ये जो राम मंदिर का जब मुद्दा आया था तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो 26-27 वकील लगाए थे कि राम मंदिर का जो है हक में जो है वो ऑर्डर ना आए, मतलब केस जो है पास ना हो, और आज राहुल गांधी जो है वो केदारनाथ में नज़र आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है? गिरगिट है, रंग बदल रहे हैं अपने। अच्छा, हाँ, क्या लगता है कि भगवान जी उनकी मदद करेंगे अगले साल? नहीं मतलब भगवान की कृपा तो सब पर रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्या नाम हुआ अभी आपका? महेश्वर मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे इसको लेकर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं जी, क्या नाम हुआ सर? सुभाष। जी भैया, क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार जो बनती हुई नजर आ रही है? तो जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए आएगी ना सर। तो केंद्र सरकार के लिए जो है वो 9 साल हो चुके हैं, 9.5 साल हो चुके हैं, तो इनके कामों में आपके लिए क्या लगता है, अच्छे किए हैं या नहीं किए हैं? काम तो कुछ अच्छे किए हैं, कुछ वैसे है, 1-2 में मिस्टेक कर दिया है। अच्छा, जैसे कि आर्मी का हुआ वो थोड़ा गलत है उसमें सोचना, और सारा कुछ अच्छा है इसमें से। तो सर क्या लगता है ये जो अच्छे काम इन्होंने किए या फिर जो बुरे भी किए, तो अगली साल इनका आना वापसी में संभव हो पाएगा या नहीं, या अगली बार तक पलटेगा? नहीं, पब्लिक पर आएगी, वैसे ऐसी बात नहीं, काम के ऊपर ही है। वैसे सारा मंदिर का है, निर्माण काफ़ी हुआ तो उसके हिसाब से आना चाहिए। सर विपक्षी पार्टियों में जो वो इंडिया गठबंधन जो बना है, 27-26 पार्टियां उसके अंदर मौजूद हैं, और अलग अलग शहरों के सारे दिग्गज नेता उसके अंदर मौजूद हैं, उसकी संभावनाएं आपको क्या लगती है? उनकी अपनी कोशिश है, इनकी अपनी कोशिश है, लेकिन जहाँ काम अच्छा होता है पब्लिक वहीं जाती है ना। आपके हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ ना, तो फिर उसी के हिसाब से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।